आप सभी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में फुल से एकदम ज़बरदस्त से लगे होंगे, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 क्लास 12th का चैप्टर 2 को ख़त्म ही कर देने वाले हैं। उसने कहा था को पूरी तरह ख़त्म कर देने वाले हैं, ठीक है? तो ये वीडियो में आप लोगों से उम्मीद और आशा है कि आप सब वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों? ताकि ये जितना भी है आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है? एक बार में एकदम दिमाग में एकदम छप जाएगा। हम जानते ही हैं कि हम ट्रिक से बताते हैं, ठीक है? चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल पे। इससे क्या होगा कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे देखिए चैप्टर 2 का इसने कहा था है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो इसे कैसे याद किए थे? उसने कहा था, वहीं पे कुछ लड़का था और वहीं पे बोल रहा था उसने कहा था यानी शर्मा गई थी एक लड़की, शर्मा गई थी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इनके राइटर हो गए। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनके राइटर हो गए, लेखक के नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है? तो इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म जो है 23 जून नहीं, जन्म इनका 1883 में हुआ था, ठीक है? 7 जुलाई 1883 में। तो इसे कैसे याद करेंगे? वहीं पे 18-18 साल के 3 गो लड़का थे और वहीं पे बोल रहा था उसने कहा था, ठीक है दोस्तों? उसने कहा था, ऐसे ही कह रही थी, उसने कहा था तू शर्मा गई थी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और 18-18 साल के 3 गो लड़का, ठीक है दोस्तों? तो 1883 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है? 1883 में इनका जन्म हुआ और 20 और इनका जो निधन है वहीं पे 19-19 साल का दूगो था, वो आया और क्या किया? लड़कियां को मार दी यानी मर गए लड़की। अब 1922 में इनका निधन हो गया, ठीक है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ये कोई लड़का लड़की वाला बात नहीं है, ये हम ट्रिक बनाए हुए हैं, ठीक है? अभी तक आप लोग ट्रिक नहीं देखे हैं याद करने का ट्रिक। लेखक का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखक का जन्म, लेखक का निधन, पाठ का विद्या, ये सभी चीज़ ये ट्रिक से हम याद करने का बनाए हुए हैं, ठीक है? तो अभी तक नहीं देखे तो जाके आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, ट्रिक से बनाया गया। तो अभी से हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है, ठीक है? और कान पक गए हैं, ठीक है? देखिए बड़े-बड़े शहरों के जिनकी बड़े-बड़े शहरों के इक्के वाले गाड़ी वालों के जवान के कोरों के पीठ छिल गई है, ठीक है? पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, ठीक है? पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं। उनसे हमारी आग्रह है कि देखिए देखिए यहाँ पे उनसे हमारी प्रार्थना है कि वो अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मलहम लगावे, ठीक है? उनसे हमारी आग्रह है कि बम्बू काट वाले की बोली का मलहम लगावे। अमृतसर के बम्बू काट वाले की बोली के अथी मलहम एक जो कि बोलेंगे वो वही मलहम को लगाए, ठीक है? ये प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद जब बड़े बड़े शहरों की चौली सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़ों की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, ठीक है? संबंध स्थिर करते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कि अमृतसर के देखिए यहाँ पे जब बड़े-बड़े शहरों की चौली सड़कों पर घोड़े की पीठ छिल गई है और चाबुक से यानी कि छिल गई है, उससे हमारी आग्रह है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मलहम लगावे और जो ढूँढते देखिए इनके पीठ को ढूँढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट इस संबंध स्थिर करते हैं, ठीक है? कभी राह चलते पैदल की अफसोस अफसोस के न होने पर आँखों के न होने पर तरस खाते हैं, ठीक है दोस्तों? तरस खाते हैं, तरस मतलब समझ गए आप लोग कि अफसोस करते हैं कि अरे इनके आँख नहीं है, ये सब बेचारा कैसे चल रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, अफसोस करने लगते, ठीक है? और कभी उनकी पैरों की उँगलियों के पोरों जिनकी उँगलियों को चीथकर अपनी ही को सलाह
सताया हुआ बताते हैं, ठीक है दोस्तों। और संसार भर की ग्लानि को निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हाँ एक लड्ढी वाले के लिए ठहरकर शौक सब का समुद्र उमारकर बच्चे खाते हैं, ठीक है। और साजी हटो, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि साजी हटो भाई जी ठहरना भाई, ऐसे ही वहाँ पे बताते हैं, वहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे जैसे यहाँ पे कैसे भी बोल लेते हैं कि हट, यूँ नहीं बोलते हैं वहाँ पे, ऐसे ही बोलते हैं भाई जी ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह करते हुए ऐसे ही बोलते हैं। सफ़ेद फेंटो खींचकर खच्चरों को और बतखों गन्ने और खोमचे और भाले बालों की जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि वो और साहब बिना सुने किसी के हाथ न पड़े। यह बात नहीं कि उनके जीभ चलती है, पर मीठा छुरी के पास चौक पर एक लड़का और एक लड़की मिल गए हैं। एक लड़का और एक लड़की मिल जाते हैं, ठीक है। वहीं पे मतलब जाते हैं वो अपने मामा के लिए, ठीक है। जो लड़का जो है अपने मामा के बाल धोने के लिए क्या चीज़ दही लेने गया था, ठीक है। और लड़की जो है अपने घर में रसोई के लिए सब्जी के लिए बड़िया लेने गया था, ठीक है। दोनों गया हुआ था, तो वहीं पे दुकान में कुछ भीड़ था, ठीक है। वहाँ पे दुकान में भीड़ था, तब वहीं पे दुकान में भीड़ था तो ये क्या किया, वो दोनों आपस में बात करने लगी कि तेरा घर कहाँ है। लड़का ज़्यादा उत्सुकता रहता है, उसे अपना थोड़ा अथी हो जाता है, अपना ज़्यादा उत्सुकता रहता है और पूछ दिया लड़का कि तेरा घर कहाँ है। तो लड़की बोली मंगरे में। और लड़की पूछी, ठीक है, लड़की पूछी कि तेरा कहाँ है और तेरा घर कहाँ है, ठीक है। लड़की भी पूछी ऐसे ही कि और तेरा। तो ये लड़का जो मांझे में बोला, लहना सिंह थे, जो कि बचपन में 8 साल की उम्र का ये कहानी है, ठीक है। एकदम ऐसा बताएंगे कि आप लोगों के एकदम दिमाग में एकदम घुस जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखो दोस्तों, देखिए तब उठने में ही बोला कि लड़की बोला कि तेरा तो मांझे में, ठीक है, मांझे में। तो और लड़की डायरेक्ट बोल दिया कि और यहाँ क्या कर रहे हो, तो यहाँ क्या, तो बोला क्या चीज़, लड़का बोला कि हम अपने मामा के घर आए हुए, ठीक है। लड़का बोल दिया कि अपने मामा के घर आए हुए, मामा मेरे अंतर सिंह के घर आया हूँ, ठीक है। तब ऐसे ही बातचीत करते करते जाने लगे, ठीक है। ऐसे ही बातचीत करते करते जाते जाते क्या हुआ कि जाते जाते वहीं पे लड़का पूछ दिया कि तेरी कुड़माई हो गई। अब कुड़माई का मतलब आप लोग कमेंट में बतलाइएगा, और नहीं पता है तो हम बता देते हैं आप लोगों को। कुड़माई का मतलब हुआ सगाई, मंगनी जो जैसे कहते हैं वही सगाई। तो लड़का पूछ दिया डायरेक्ट कि तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की ढट कहकर और चली गई, भाग गई, ढट कर और दौड़ती हुई चली गई, ठीक है। तो लड़का पूछा, और लड़का यही बात खोमचे वाले के यहाँ, ठेले वाले के यहाँ, दुकान वाले के, दही वाले के यहाँ, सबके पास यही सवाल पूछता गया, ठीक है। सबके पास यही सवाल पूछता गया कि तेरी कुड़माई हो गई, और आंसर में वही, उत्तर में यही ढट मिलता था, ठीक है। ढट यही मिलता था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन लड़का फिर से लड़की को चिढ़ाने के लिए पूछने वाला था, तब तक लड़की नहीं पूछा भी कि तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की उस दिन ढट के बजाय बोला कि हाँ हो गई। तो बोला, लड़का बोला जो कि कब। तो लड़की डायरेक्ट बोला कि कल। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, दुपट्टा दिखाई अपनी कि देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। तो वही दुपट्टा दिखाई। तो वो लड़का जाते समय क्या क्या, दही वाले का दही उझेल दिया, और
और सब्जी वाले के अथी पर दूध उझेल दिया, ठीक है। और एक सामने एक लड़का आते हुआ उसे नाली में मोरी में धकेल दिया, और एक सामने से एक लड़की आती हुई उसे टकरा गया और अंधे की उपाधि पाई, ठीक है। सामने आती हुई वैष्णवी से टकरा कर और अंधे की उपाधि पाई, ठीक है। और घर जाकर कहता है, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है, सारा दिन मेरा बदन दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। घर जाकर ये सोचने लगा। तो और क्या हुआ, तो यह कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग वीडियो को इंड तक ज़रूर देखिएगा। तो और आगे जा गया, तो आगे कैसे मतलब आगे गया तो उसके तो अब जो है, अब लहना सिंह अब सब बड़े हो गए, ठीक है। सब बड़े हो गए और वो लहना सिंह जो थे वो 77 राइफ़ल्स के मालिक हो गए, 77 राइफ़ल के मालिक हो गए। तो लहना सिंह जी बोले कि लहना सिंह को अब ड्यूटी जो मिला, तो अब ड्यूटी पर जाने वाले थे। तो लहना सिंह एक दिन और उनके घर गए, सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है। सूबेदार हजारा सिंह से ही उनका शादी हो गया। किसका? तो सूबेदारनी, जो कि बचपन में लहना सिंह उसी से प्रश्न पूछते थे कि तेरी कुर्माई हो गई, उसी से सूबेदार हजारा सिंह का शादी हो गया, विवाह हो गया। तो वही तो लहना सिंह एक दिन गया उसके घर, तो सूबेदार हजारा सिंह के घर गया। तो वो मतलब लहना सिंह जो थे, जो नहीं चिन्ह पाए लड़की को, वो नहीं चिन्ह पाए, पर लड़की उसे छीन लिया, पहचान लिया, आवाज़ देखकर या तो शक्ल देखकर, सभी चीज़ देखकर और पहचान लिया। तब एक दिन लड़की जो है, लड़की बोली क्या चीज़ कि लड़की आप ही मुझे बचपन में पूछा करते थे एक प्रश्न डेली कि तेरी कुर्माई हो गई, तेरी कुर्माई हो गई, आप यही प्रश्न पूछा करते थे। तो उसका एक बेटा भी था, एक पुत्र भी था, जो सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का था, ठीक है। सूबेदारनी वही 8 साल की बच्ची जो थी, वही उसी का एक बच्चा था, ठीक है। तो उसका नाम बोधा सिंह था, ठीक है, बोधा सिंह था। तो वही गया वहाँ पे, तो लहना सिंह को ऐसा-ऐसा बात बोला कि आप ही थे बचपन में मुझसे ऐसा-ऐसा प्रश्न पूछते थे। तो लहना सिंह भी उसे पहचान लिया, ठीक है। तो उसे पहचान लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसे पहचान लिया, उसके बाद आगे चल के वो पर बताई कि वो रोने लगी, रो-रो कर, और अपना दुःख सुनाने लगी कि देखिए मेरा बेटा और मेरा पति का आप रक्षा कीजिएगा। तो वहाँ पे जब युद्ध में गए, वहाँ पे ये अपने जान दे दिए, ठीक है, लहना सिंह अपने जान दे दिए पर उसका वादा नहीं तोड़े, ठीक है। लहना सिंह अपना जान दे दिए और लेकिन वो अपना वादा नहीं तोड़ा, ठीक है। तो अब आगे क्या हुआ, तो आगे हुआ कि लहना सिंह गए, अब सभी सभी गए 27 लोगों के साथ, ठीक है, युद्ध में गए। तो युद्ध में गए तो वहाँ पे कुछ दिनों तक रहने लगा, और उसका एक दोस्त भी था। तो लहना सिंह का दोस्त वजीरा सिंह था, ठीक है। वजीरा सिंह जी लहना सिंह का दोस्त था, और सूबेदार हजारा सिंह का पत्नी था सूबेदारनी, और बोधा सिंह जो उसका पुत्र था, ठीक है, उस दोनों का पुत्र। तो वो बोधा सिंह मतलब देखिए, कोई बोधा सिंह मतलब थोड़ा-सा अथी था, ति थोड़ा बोधा सिंह जो थे, और ये जो वजीरा सिंह जो इनके दोस्त नहीं होते, दोस्त मज़ाकिया दोस्त की तरह थे, मज़ाक-उज़ाक नहीं करते हैं। कोई आप लोगों का भी दोस्त होगा जो कि मज़ाकिया होगा, कोई मज़ाक करने वाले होगा, वैसा ही वजीरा सिंह था, ठीक है। न इनके साथ जो लहना सिंह के साथ वैसा ही दोस्त था, ठीक है। तो वही गया वहाँ पे, अब क्या हुआ, तो अब वहाँ पे गए और वहाँ पर भी ऐसा-ऐसा बात हुआ। तो अब लहना सिंह सोचने लगे कि अरे हम यहाँ पे तो बैठे-बैठे मेरा अथी अकचका रहा है। वजीरा सिंह बोले, तो वो बोला क्या चीज़, छोड़ो ना, रहो ना, 1 आध 2 दिन तो और रहना है, और उसके बाद चल जाएँगे। फिर चल जाएँगे, उसके बाद फिरंगी मैम के पास खाएँगे, पिएँगे और ऐश करेंगे, बढ़िया से खाएँगे, और पैसा देते हैं तो कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, फिरंगी मैम के बारे में बोल रहा है। लहना सिंह फिरंगी मैम से के बारे में बात करने लगा। तब वजीरा सिंह बोला कि अरे कहीं लहना तुम्हें कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया? तो वो बोले कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो ऐसा कोई बात नहीं है, लहना सिंह जी बोले ऐसे।
तो ये सब बात होने लगा, तो अब वही बातें में आए एक ठो कौन, तो वही लपटन साहेब जो सभी को लपेटने आए थे, ठीक है, सभी को फंसाने आए थे। लपटन साहब का भेष बदल के आए थे। अब असली लपटन साहब नहीं आए थे। असली लपटन साहब को क्या किया क्या न किया, मार दिया कि क्या, वो जो फिरंगी आए थे, वो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के डरने से आया था, ठीक है, लपटन साहब। तो लपटन साहब आए तो उतना में ही लहना सिंह को सभी को बोला क्या चीज कि चलिए अब सूबेदार हजारा सिंह वहाँ पे बुला रहे हैं, ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह वहाँ पे हम लोगों को बुला रहे हैं। तो लहना सिंह को थोड़ा संकेत हुआ और थोड़ा अति हुआ कि अरे सूबेदार हजारा सिंह और क्या चीज़, वो से कभी अंग्रेज था तो वो सिगरेट पीते आया, सिगरेट पीते आया, ठीक है, सिगरेट पीते आया और वो कभी सिगरेट इंडियन जो था, इंडियन लप्टन साहब इंडिया के जो रहने वाले थे, वो कभी तो इंडिया का नहीं सिख धर्म का था, ठीक है, सिख धर्म जान पड़ता था कि सिख धर्म का है। तो वो सिख धर्म का था, जो कि सिख धर्म कभी सिगरेट उगरेट कभी नहीं पीता है, ठीक है, और वो सिगरेट पीते हुए आया, ठीक है, सिगरेट पीते हुए आए। तो वही सिगरेट पीते हुए आए, तब वहाँ पे आए ना, तो वहीं पे बातचीत हुआ कि अरे लहना सिंह की थोड़ा तेज दिमाग के आदमी थे, उसके मन में उसी समय अथी हो गया कि अरे ये मेरा लप्टन साहब नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया के जो मतलब ये सिख धर्म के तो कभी सिगरेट उगरेट कभी पीते ही नहीं है। तो अब लहना सिंह अब उसे पकड़ लिए, अब अपने जाल में उसे फंसाने लगे। तो अब वो पूछे क्या चीज कि लप्टन साहब याद है जब एक घोड़े हमारे खेत में चले आए थे, उसका क्या किया आपने? तो डायरेक्ट क्या चीज़ कहता है कि हम गोली मार दिए, हम गोली मार दिए, ठीक है। अरे असल में तो उसे एक भी गोली मारने की अनुमति ही नहीं थी, ठीक है, किसी को उतना में एक भी गोली मारने की अनुमति नहीं थी, और ये कहते हैं कि हम गोली मार दिए। ल इससे तो और फंस गया, इससे लप्टन साहब और फंस गया कि ये लप्टन साहब नहीं है, ठीक है। ऐसा हुआ कि लप्टन साहब नहीं था और ये लहना सिंह पकड़ने लगा उसे जाल में। तब पर भी वो थोड़ा चुप रहा, और थोड़ा रात हुआ जब गया और लहना सिंह डायरेक्ट उसे थोड़ा मतलब पानी उनी पिलाए कि क्या किए, मतलब रात में नींद के वक्त में जो जहाँ का रहता है वैसा ही आवाज़ बोलता है, ठीक है। तो वैसा ही अंग्रेज को अति पानी पिला दिए लहना सिंह रात में सोते वक्त। तो कहता है कथी, ओ माई गॉड कौन है, ओ माई गॉड कौन है। ल अब तो वो अंग्रेज का फंस गया, ठीक है। अंग्रेज ऐसे ही बोलता है ओ माई गॉड, तो ऐसे ही बोला, तो ओ माई गॉड कौन है, तो ऐसे ही बोला बस। ल अब जो नींद में रहता है पूरी नींद में, वो तो अपना ही भाषा बोलता है। तो ऐसे ही में लहना सिंह पकड़ लिए। तो अब उसके बाद वजीरा सिंह के पास गए और उठाते हैं कि वजीरा, वजीरा उठ उठ, देख ये लप्टन साहब नहीं है, ठीक है, ये हमारा लप्टन साहब नहीं है, ठीक है। ऐसा हुआ कि मेरा लप्टन साहब नहीं है, ये हम लोगों को फंसाने आया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ऐसा हुआ। तो उसी के बाद ऐसा होने के बाद तो लप्टन साहब ले जाने लगे सभी लोगों को। तब उठने में ही क्या किए, उठने में ही ये गोली मार दिए, लप्टन साहब को गोली मार दी। लप्टन साहब अब लीजिए गिर गए, ठीक है, गिर गए लप्टन साहब। अब गिरने के बाद क्या हुआ, तो गिरने के बाद लप्टन साहब भी ऐसे ही नहीं आए थे, दोनों कमर में जो है पिस्टल लेके आए थे, वो भी निकाले और लहना सिंह को गोली मार दी। तो लहना सिंह के जांघ में जो है गोली लग गया, ठीक है, लहना सिंह को जांघ में गोली लग गया। तो अब लहना सिंह थोड़ा, उनको गोली लग गया। तो लहना सिंह को गोली लगने के बाद लहना सिंह जाने लगे, तब उसके बाद लहना सिंह को तो गोली लगा हुआ था, अब लहना सिंह अब कुछ कर ही नहीं पाए। तब पर भी लहना सिंह सभी को अब उधर से बहुत उधर से कुछ आठ, कुछ आठ, आठ चौ पाँच 40 गो उधर से आया हुआ था, ठीक है, उधर से 40 नहीं 4000 के साइड कितना 7000 लोग आया हुआ था। अब गोली की आवाज़ सुन के सभी लोग
हमला कर दिया। तब इधर से था लहना सिंह डरने से 27 लोग, तो 27 लोग थे, तो ये बोले कि हम सब एक-एक हम सवा लाख के बराबर है, ठीक है? हम एक लोग सवा लाख के बराबर है। तो अब इसी बीच युद्ध होने लगा, तो होने लगा, तो उसी में युद्ध में थोड़ा मतलब लहपटन साहब आए और उसे सूबेदार हजारा सिंह उन्हीं के साथ जाने वाले थे, तो उसी बीच लहना सिंह गोली उली मारे, तब वही झगड़ा उगड़ा होने लगा। तो उसी समय लहना सिंह सभी को मार गिराए, और लेकिन खुद उनको भी गोली लगा हुआ था जांघ में, और वो शहीद हो गए, ठीक है? उसी के बीच में वहीं पर वो शहीद हो गए, ठीक है? वहीं पर शहीद हो गए, तो लहना सिंह अब वजीरा सिंह के गोद में अब आखिरी सांस गिन रहे थे, ठीक है? आखिरी सांस ले रहे थे, तो वो उतने में ही वजीरा सिंह को बोला कि जाकर उसे कह देना कि उसने कहा था जो हम पूरा किया, ठीक है? उसने कहा था जो हम पूरा किया, लहना सिंह बोल दिए। तो अब लीजिए, अब कहानी समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा कहानी, आप लोगों को समझ में आया या नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।